हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टडी विद माइक। तो आज हम अपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 8 करने जा रहे हैं। काफ़ी क्लासिक प्रॉब्लम है, बट इट इज़ नॉट मीडियम एट ऑल, इट इज़ क्वाइट इजी अगर आप इसको समझ जाओ तो। ओके, उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि दैट नाउ कोड स्टडी विद माइक इज़ ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। ये मेरा हैंडल है, यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। ओके, तो देखो क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ सबस्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ। ओके, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, समझना इसको। देखो, ये एक स्ट्रिंग दे रखा होगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे रखा है और ये तुमको लेंथ दे रखा है कि इतने लेंथ का सब स्ट्रिंग तुम्हें ढूंढना है। ओके, इतने लेंथ का सब स्ट्रिंग होना चाहिए। तो दो बोल रहा है कि 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग, तो यहाँ पर बहुत सारे 2 लेंथ के सब स्ट्रिंग होंगे। एक तो ये होगा, फिर एक ये होगा, फिर एक ये होगा, है ना, ये होगा, बहुत सारे सब स्ट्रिंग है। तो एक एक करके सारे सब स्ट्रिंग को देखते हैं। पहला तो ये है ना, 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग है। कितने वावल्स दिख रहे हैं? वावल्स बोले तो ए, ई, आई, ओ, यू, सारे स्मॉल लेटर ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है। 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इस 2 सब स्ट्रिंग के लेंथ में 2 वावल मिला। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सब स्ट्रिंग ये है, अभी भी 2 ही मिल रहा है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितने मिले वो देख लेते हैं। मैक्सिमम वावल कितने मिले? अभी भी 2 ही मिला, तो मैक्सिमम मेरा 2 का 2 ही रह गया, ठीक है। यहाँ पर भी 2 ही मिलेगा, यहाँ पर भी 2 ही मिलेगा। तो हमें यही रिटर्न करना है कि मैक्सिमम कितना वावल आपको दिखा सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 पे। यहाँ तक क्लियर है? तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है समझना। तो मैं एक बड़ा बेटर एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एग्जांपल है। इस बार विंडो साइज़ सबस्ट्रिंग का साइज़ 3 दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 3 है ना, तो पहला तो 3 साइज़ का ये दिख गया। वावल कितना है? 0 है ना, सॉरी वावल 1 है यहाँ पर, है ना। तो मैं मैक्स वावल अभी 0 था। इस विंडो में एक वावल है, बट मैक्स वावल मैंने 0 बता रखा है, तो एक अब मुझे मिल गया कि एक काउंट मिल गया। अब आगे देखते हैं दूसरा सब स्ट्रिंग का। इस पे भी एक ही है और मेरा मैक्स भी एक ही है, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आया, इस पे 2 मिले ना, 2 ओ है, तो मैक्स भी मेरा अपडेट हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर जब आए तो 3 मिला, तो मैक्स भी फिर अपडेट हो गया। बढ़िया आंसर मिल रहा है मुझे। यहाँ पर 2 मिला, नहीं अपडेट करेंगे। यहाँ पर भी 2 मिला है, ओ और ई, बट मेरा मैक्स भी 3 है, तो अपडेट नहीं करेंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर भी एक मिला, तो अपडेट नहीं करेंगे। इसके बाद तो 3 साइज़ का विंडो मिल ही नहीं रहा है, तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक तो बहुत ब्रूट फोर्स तरीका जो अभी आपको दिख गया होगा कि मैं हर सबस्ट्रिंग को निकालूंगा पहले जो 3 साइज़ के हैं, और फिर काउंट करूँगा कितने वावल्स हैं, ठीक है। बट वो एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है। तो सिंस ये प्लेलिस्ट स्लाइडिंग विंडो का है, और इस स्लाइडिंग विंडो का बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम है। स्लाइडिंग विंडो का सबसे बेसिक प्रॉब्लम यही होता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो का हमेशा की तरह वही सोल्यूशन होता है कि हम 2 पॉइंटर लेते हैं जो स्टार्टिंग में तो 0 से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जे जो है ना बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे आगे। जैसे ही हमें एक विंडो मिल जाएगा, जैसे ही हमें एक विंडो मिलेगा आई से जे के बीच, जिसका लेंथ क्या होगा? के बोले तो 3, वैसे ही हम निकाल लेंगे। वैसे ही हम अपने मैक्सिमम काउंट ऑफ वॉवल को अपडेट करते चलेंगे। देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ड्राई रन से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, अभी जे यहाँ पर है ना, 0 पर है। तो पहले तो देख लेते हैं कि जेथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है क्या वो वावल है? हाँ वावल है। तो मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल रख लेता हूँ जो करंट विंडो में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काउंट वेरिएबल क्या करेगा? करंट विंडो में कितने वावल हैं वो बताएगा। तो करंट विंडो में कितने वावल हैं? 1 है। पहले तो 0 था, अभी जैसे ही मैंने पता किया कि जेथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो ए है, दैट इज़ अ वावल, तो मैंने 1 कर दिया इसको, ठीक है। ओके, तो ठीक है, अभी आगे बढ़ने, जे को आगे बढ़ने से पहले पहले ये देख लो कि क्या जे और आई जो विंडो बना रहे हैं उसका लेंथ 3 है क्या? नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी हमें नहीं मिला है 3 साइज़ का सबस्ट्रिंग। क्या जेथ कैरेक्टर वावल है? नहीं है, तो काउंट 1 ही रहेगा अभी, ठीक है। तो पहले तो ये देख लिया कि वावल है नहीं। दूसरा देखते हैं कि विंडो का साइज़ क्या है। कैसे निकालेंगे? जे माइनस आई प्लस 1, यानी कि 1 माइनस 0 प्लस 1, 2 है ना। 2 ही तो साइज़ है इस विंडो का। क्या वो के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब क्या, अभी तक हमें विंडो नहीं मिला है ना 3 साइज़ का, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा अभी। ओके, तो फिर यहाँ पर बढ़ गए, ठीक है। तो पहले क्या चेक करते थे कि जेथ कैरेक्टर वावल है कि नहीं। वावल नहीं है, तो काउंट अभी भी 1 ही है, ठीक है। यानी कि इस विंडो में सिर्फ एक ही वावल है, विच इज़ करेक्ट। अब उसके बाद क्या देखते थे कि जे माइनस आई प्लस 1, क्या उसका साइज़ 3 है? यस, यानी कि हमें एक विंडो मिल गया है जिसका साइज़ 3 है।
ओके, तो अब ध्यान दो, हमें एक विंडो मिल गया जिसका साइज़ 3 है, और क्वेश्चन में बोला भी है कि आपको क्या करना है कि जितने भी 3 साइज़ के सबस्ट्रिंग हैं उसमें वावल्स हैं, मैक्सिमम जो काउंट है वही निकालना है। तो देखते हैं, 3 साइज़ का मिल चुका है, काउंट की वैल्यू क्या है 1 है, तो मैक्स वी तो 0 था स्टार्टिंग में। इस विंडो में कितने वावल्स मिले, 1 मिले, तो काट के 1 कर दिया क्योंकि 1 ज़्यादा है 0 से। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है, जे को अगर आप आगे बढ़ाओगे यहाँ पर तो विंडो का साइज़ बड़ा हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट, मुझे तो 3 साइज़ का चाहिए। तो मैं जे को आगे बढ़ाने से पहले क्या करूँगा, आई को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, आई को आगे बढ़ा दूंगा, फिर जे आगे बढ़ेगा तो फिर 3 साइज़ का विंडो आ जाएगा, राइट। तो आई को जब आगे बढ़ाऊंगा तो उससे पहले एक चीज़ देखना पड़ेगा ना कि आपने आई को आगे बढ़ा तो रहे हो, तो विंडो से कौन बंदा चला जा रहा है। पहले विंडो ये था, अब आप विंडो को ये बनाओगे तो ये बंदा चला गया विंडो से, तो ये वावल था, तो वावल का काउंट कम करना होगा ना वापस से। मतलब आई हटा के जब हमने यहाँ लाया आई को, तो देखना पड़ेगा कि किस करेक्टर को हटाया हमने, क्या वो वावल था, यस वो वावल था, तो काउंट इम्पैक्ट होगा ना, तो काउंट को मैंने वापस से 0 कर दिया। तो अब मेरा आई आ गया है इंडेक्स नंबर 1 पर। ठीक है, एंड मेक सेंस ऑल्सो, करंट विंडो पे ध्यान दो, 0 वावल्स है, देखो आंसर में काउंट में मेरा वैल्यू 0 भी है ना, यानी कि हम करेक्ट जा रहे हैं। इसके बाद क्या करते थे, जे को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, तो जैसे ही जे को आगे बढ़ाया तो फिर हम ये पहले तो ये चेक करेंगे कि जेथ कैरेक्टर वावल है क्या, यस है, तो मैंने क्या किया, काउंट को बढ़ा दिया, काउंट वापस से 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करते थे कि आई और जे मिल के विंडो का साइज़ कितना बना रहा है, 3 बना रहा है, राइट। और हमें 3 साइज़ का ही चाहिए था, तो हम चेक कर लेते हैं ना कितना वावल है। करेंटली मेरे विंडो में वावल कितना 1 है, और मैक्स वैल्यू भी 1 ही है, तो रहने देते हैं, अपडेट नहीं करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सिंस विंडो साइज़ के है तो ऑब्वियसली जे विंडो साइज़ कितना है, के है ना, के बराबर हो गया, तो आई को बढ़ाएंगे। आई को बढ़ाने से पहले देख लेंगे कि ये बंदा क्या वावल था, नहीं वावल नहीं था, तो इम्पैक्ट नहीं होगा काउंट पे। काउंट अभी भी 1 ही है क्योंकि देखो इस विंडो में एक ही वावल है, और यहाँ काउंट भी 1 है, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जे आगे बढ़ता था हर बार। अब फिर क्या देखते थे, जे जिस कैरेक्टर पे खड़ा है क्या वो वावल है, यस वो वावल है, तो काउंट को मैंने बढ़ा दिया, तो काउंट 2 हो गया है, विच मेक सेंस ऑल्सो। करंट विंडो में कितने वावल है, 2 है, देखो मेरा काउंट का वैल्यू भी 2 है। ठीक है, और उसके बाद देखते थे कि आई और जे जो विंडो बना रहा है उसका साइज़ क्या है, वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो हम अपडेट करेंगे अपने मैक्स वी को। तो देखो मैक्स वी 1 और काउंट की वैल्यू 2 है, तो ऑब्वियसली हमें एक और अच्छा वैल्यू मिल गया है, 2 मिल गया ना, तो मैक्स वी हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, फिर सिंस हमारा जे माइनस आई प्लस 1 जो विंडो है उसका साइज़ 3 है, तो आई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आई को आगे बढ़ाने से पहले देख लेंगे कि आयत कैरेक्टर वावल है कि नहीं, नहीं है तो काउंट पर इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आई मेरा यहाँ पर आ गया, और इट मेक सेंस ऑल्सो, करंट विंडो पे ध्यान दो, 2 वावल है और यहाँ पर हमारा काउंट भी 2 है, मतलब वी आर गोइंग करेक्ट। ओके, इसके बाद आई जे बढ़ेगा आगे। ठीक है, जे आगे बढ़ा, जेथ कैरेक्टर पे क्या है, वावल है, तो काउंट बढ़ाना पड़ेगा, काउंट को प्लस प्लस कर दिया। और सिंस हमारे विंडो का साइज़ 3 हो चुका है, तो हम फिर से क्या करेंगे, अपडेट करेंगे मैक्स वी को। काउंट की वैल्यू 3 है, मैक्स वी की वैल्यू 2 है, तो हमें एक और बड़ा वैल्यू मिल गया 3, राइट, तो अपडेट कर दिया हमने। ओके, और सिंस विंडो का साइज़ 3 हो गया था तो आई को बढ़ाएंगे, आई को यहाँ बढ़ाया, लेकिन याद करो आई जहाँ पर था वो वावल था, तो हमारे विंडो से ये हट गया है आई, क्योंकि आई यहाँ आ गया है, तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम आई और जे आगे बढ़ाते रहेंगे, और हमारे मैक्स वी में जो वैल्यू होगा वही मैं लास्ट में रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। और देखो यहाँ पर मैक्स वी 3 का 3 रह जाएगा, यही हमारा आंसर भी है ना, ये वाला विंडो मेरा बेस्ट आंसर था। ओके, तो अगर आप देखो तो स्टोरी पॉइंट बहुत सिंपल होने वाला है इसका। हमें विंडो बनाने के लिए 2 वेरिएबल्स चाहिए थे, आई और 0, आई 0 जे 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, कीप काउंटिंग वावल इफ़ एस जे, मतलब जेथ कैरेक्टर अगर वावल है, इन चारों पांचों में से कोई एक है, तो काउंट को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तीसरा स्टोरी पॉइंट क्या है कि जैसे ही हमें पता चलेगा कि जे माइनस आई प्लस 1 एक विंडो का साइज़ है के बराबर है, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, तो हमें क्या क्या करना है वो ध्यान दो। हमें एक विंडो साइज़ मिल चुका है, चलो बहुत बढ़िया, अपडेट मैक्स भी करते थे, और शिफ्ट करना पड़ेगा ना, आई प्लस प्लस करना पड़ेगा क्योंकि विंडो साइज़ के मिल गया है, तो शिफ्ट तो कर देंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान देना पड़ेगा कि आइथ पे जो कैरेक्टर था क्या वो वावल था, अगर वावल था तो काउंट को माइनस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो विंडो से हट गया होगा, राइट। तो देखा जाए तो ये 3 स्टोरी पॉइंट से ही ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये 3 स्टोरी पॉइंट ही अभी लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अभी लीड कोड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो इसको कोड कर लेते हैं, और ये जो स्टोरी पॉइंट्स है बिल्कुल इन्हीं 3 स्टोरी पॉइंट से बनेगा, जैसा हमने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन पे लिखा था।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या मैंने क्या बोला कि पहले तो n निकालो एस डॉट लेंथ ठीक है। 2 वेरिएबल लेंगे आई 0 और जे इज इक्वल टू 0 ओके। और 2 वेरिएबल होगा मैक्स वी जिसमें मैं अपडेट करता रहूँगा अपना आंसर, और ये करंट विंडो का जो काउंट है वॉवल का वो काउंट करता रहेगा, ठीक है। जब तक जे लास्ट तक ना पहुँच जाए तब तक बढ़ना है हमें, राइट। इफ़ जो हमारा करंट कैरेक्टर है अगर वो वॉवल है, एस ऑफ जे अगर वॉवल है तो काउंट प्लस प्लस कर रहे थे, है ना। जेथ कैरेक्टर अगर वॉवल है तो काउंट प्लस प्लस कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या देखते थे कि अगर जे माइनस आई प्लस 1 अगर के के बराबर हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या करते थे, अपडेट करते थे मैक्स वी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स वी कॉमा काउंट, है ना। ये कर लिया। और अगर आई शिफ्ट करना होता था, आई प्लस प्लस करना होता था, लेकिन उससे पहले चेक कर लेंगे कि क्या आयत कैरेक्टर वॉवल है। अगर वो वॉवल है तो काउंट को माइनस माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद आई प्लस प्लस बढ़ा देंगे। तो ये आई प्लस प्लस से क्या होगा, मेरा विंडो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। और जे तो हर बार बढ़ ही रहा है ना, इसको मत भूलना, जे हर बार बढ़ रहा है, ओके। लास्ट में हम क्या कर देंगे, सिंपल जो मैक्स वी की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। जो 3 स्टोरी पॉइंट्स है यही तो लिखा है बस। और हमें इज़ वॉवल नाम का एक फंक्शन लिखना होगा, ठीक है। बूलियन इज़ वॉवल कैर एंड सी एच। हमें बस क्या रिटर्न करना है कि अगर ये वॉवल हो, यानी कि सी एच इज़ इक्वल टू ए हो, या फिर सी एच इज़ इक्वल टू ई हो, या फिर सी एच इज़ इक्वल टू आई हो, या फिर सी एच इज़ इक्वल टू ओ हो, या फिर सी एच इज़ इक्वल टू यू हो, है ना। इन तीनों में से कोई भी हो तो मेरा वॉवल है ये, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं, फिर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और जो ये अलग से फंक्शन लिखा है ना हमने, आप एक लैम्डा भी लिख सकते हो, है ना, लैम्डा फंक्शन भी लिख सकते हो। तो पहले इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि इससे पास हो रहा है कि नहीं, फिर एक लैम्डा लिख लेंगे हम लोग, ओके। लैम्डा भी सीख जाओ कैसे लिखते हैं। देखो पास हो गया है ना, इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब लैम्डा लिखना सीखो देखो बूलियन लैम्डा का नाम रखते हैं इज़ वॉवल, नाम क्या है, उसके बाद ये डबल ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। उसमें क्या देंगे वो बताते हैं। डबल ब्रैकेट में अगर मैं m% दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी पैरामीटर मैं ले रहा हूँ सारे बाय रेफरेंस पास होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैर सी एच ले रहा हूँ, और बस हमें क्या रिटर्न करना है, ये रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और लैम्डा से ही ट्राई करके देखते हैं पास हो रहा है कि नहीं। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर जब हम लैम्डा लिखते हैं यहाँ पर ऑटो यूज़ कर लेना, ऑटो कीवर्ड, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो लैम्डा भी लिखना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा टेस्ट के सारे टेस्ट पास हो गए हैं, सॉल्व हो गया है। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।